ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 7 पर बनाए गए वीडियो का चौथा पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम पेज नंबर 158 पर जो क्वेश्चंस रह गए थे 4 और 5 इसे हम सॉल्व करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट एन एडिशन स्टेटमेंट एज एबव टू शो। एक पिक्चर बनाना है और एडिशन स्टेटमेंट भी डालना है। पहला है 5 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी। तो हम 1/4 से स्टार्ट करेंगे रोटी का। एक रोटी है, इसका 1/4 लेना है। 1/4 लेने का मतलब है कि इसको 4 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। इसका एक पार्ट लेना है। तो कैसे स्टार्ट होगा? एक पार्ट लिए, ये हो गया 1/4। तो ये क्या हम लिखेंगे? 1 टाइम क्वार्टर, ठीक है। अब अगर हम 2 फिगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4। ये एडिशन स्टेटमेंट है, ठीक है। 2 टाइम्स क्वार्टर, इसको अगर हम 3 ले 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3 टाइम्स क्वार्टर, ठीक है। 4 ले तो क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 4 टाइम्स क्वार्टर, ठीक है। आपसे कह रहा है 5 टाइम्स 1/4 ऑफ ए रोटी, तो अगला भी बनेगा। ठीक है, ये 5वां है पार्ट। तो इसका क्या लिखेंगे? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, क्या हो जाएगा ये? 5 टाइम्स क्वार्टर। अब इसी में अगला कह रहा है 9 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी। तो इसको हमें अभी आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये 5 टाइम्स है क्वार्टर, तो आगे 6 बनेगा। ठीक है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 6 बार, तो 6 टाइम्स क्वार्टर, ठीक है। हमें 9 टाइम्स तक जाना है। अब 7 टाइम्स बनाना है। ये कितना है? 7 टाइम्स, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये हो गया 7 टाइम्स। 7 टाइम्स क्वार्टर, ठीक है। अब 8 टाइम्स बनाएंगे। 8 टाइम्स के लिए क्या होगा? 2 होल रोटी, ठीक है। 1/4 8 टाइम्स क्वार्टर, ठीक है। अब हमें 9 टाइम्स बनाना है। नाइन टाइम्स के लिए 2 रोटी बनेगा और 1 क्वार्टर, ठीक है। 9 बार लिखेंगे इसको।
9 टाइम्स क्वार्टर, ठीक है। और यही कह रहा था आपको बनाने 9 टाइम्स अ रोटी। अब अगला है मैच ईच फ्रैक्शनल यूनिट विथ करेक्ट पिक्चर। ये जो फ्रैक्शनल यूनिट दिया हुआ है इसको करेक्ट पिक्चर से मैच करना है। यहाँ पे है 1/3, तो पिक्चर 3 पार्ट में बटा हुआ होना चाहिए। ये नहीं है, ये भी 3 पार्ट में नहीं है, ये 3 पार्ट में है, ठीक है। तो इसका आंसर 1/3 का क्या हो जाएगा, ये वाला। यहाँ पे 1/5 पिक्चर 5 पार्ट में बटा होना चाहिए। ये वाला है 1 2 3 4 5 और इसमें 1 शेडेड है। 1/8 है, 8 पार्ट में बटा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/8 और 1/6 का ये हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। फ्रैक्शन में जो टॉप नंबर होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और बॉटम नंबर जो होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। अब आगे टॉपिक है मार्किंग फ्रैक्शन लेंथ ऑन द नंबर लाइन। फ्रैक्शन जो आपको दिया रहेगा उसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर लाइन दिया हुआ है 0 से 1, 1 से 2। अब हम देख सकते हैं कि 0 से 1 तक में कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 1 और 2 पार्ट में, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइडेड है तो नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। और ये पहला पार्ट है तो ये 1/2, ठीक है। ऐसे ही अगला नंबर लाइन जो है 0 से 1 के बीच में 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइडेड है तो डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा। ये पहला वाला है तो 1/3, ये क्या हो जाएगा 2/3। अगले नंबर लाइन में 0 से 1 के बीच में 5 पार्ट में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 आ जाएगा, 1/5 2/5 3/5 4/5, ठीक है। अब यहाँ पर फिगर इट आउट दिया हुआ है पेज नंबर 160 पे। पहला कह रहा है ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ लाइंस ऑफ लेंथ्स 1/10 3/10 एंड 4/5। इसे आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करना है, 1/10, ठीक है। चैप्टर के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये 0 है और ये 1 है। अब डिनोमिनेटर 10 है तो हम 0 से 1 को 10 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। 10 पार्ट में बांटने के लिए इनके बीच में 9 लाइन देना होगा इक्वल डिस्टेंस पे। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन 9 और ये 1 है, ठीक है, क्योंकि उस स्पेस में आ नहीं रहा था। तो ये हो जाएगा 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10। आपको क्या क्या दिखाना है, 1/10 और 3/10। तो 1/10 ये है, ठीक है, और 3/10 क्या है, ये वाला है। ऐसे ही आपको दिखाना है 4/5। अब इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये भी हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, 0 से 1 के बीच में आएगा 4/5। तो हम 0 से 1 ले लेंगे और इसको 5 इक्वल पार्ट में बांटना है। इसके लिए 4 लाइन बीच में डालना होगा, 1 2 3 4, 5 पार्ट में बढ़ गया, 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा 1/5 2/5 3/5 4/5। 4/5 ही लाना था तो ये हो जाएगा, ठीक है। नंबर लाइन में हमेशा सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो किसके बीच में आ रहा है। प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो 0 से 1 के बीच में आएगा, इम्प्रॉपर होगा तो 1 से ऊपर आएगा, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर जो भी दिया रहेगा उतने पार्ट में हम उसको बांट देंगे, ठीक है। अब आगे के जो भी क्वेश्चंस है 3 4 इसे हम वीडियो के अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।